नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको तुलसी जी के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। बिना तुलसी जी के पत्ते के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी का पत्ता तो ज़रूर ही पड़ता है। और क्या आप जानते हैं कि तुलसी जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो आज उसी के बारे में मैं आपको पौराणिक कथा बताने जा रही हूँ। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो ऐसी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक आता रहे। तो कथा के अनुसार एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा बचपन से ही विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा पूर्ण भक्ति भाव से करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में हुआ। उसके पति का नाम जालंधर था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था और एक बहुत बड़ा दानव था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता थी और पति की सेवा भी पूर्ण आस्था से करती थी। जालंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना की। क्योंकि जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था तो माता लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। जब जालंधर वहां पराजित हुआ तब देवी पार्वती को पाने की इच्छा से वह कैलाश पर पहुंच गया। परंतु वहां भी पार्वती जी ने उसे पहचान लिया और पार्वती जी ने वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब ये सारी व्यथा पार्वती जी ने भगवान विष्णु से जाकर बताई। उसके बाद दानवों और देवताओं में भीषण युद्ध हुआ और जब जालंधर युद्ध में जाने लगा तब वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध में मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। परंतु जालंधर नहीं माना। तब वृंदा अपने पति की जीत के लिए पूजा पाठ करने लगी, व्रत करने लगी और उसने प्रण किया कि जब तक उसका पति वापस नहीं आएगा वह पूजा से नहीं हटेगी, पूजा करती रहेगी। जालंधर युद्ध में चला गया और वह सभी को युद्ध में हराता गया। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता हारते रहे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी व्यथा बताई। सभी विष्णु जी से अपनी रक्षा करने के लिए विनती करने लगे, परंतु भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। परंतु उन देवताओं ने कहा, प्रभु, दूसरा और कोई उपाय भी तो नहीं है। उसके बाद भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह पूजा से उठ खड़ी हुई और उसका संकल्प टूट गया। वहां युद्ध में जालंधर का सिर कट गया और वह मारा गया और वह सिर वृंदा के महल में जाकर वृंदा के पैरों के पास आकर गिर गया। वृंदा बहुत डर गई और वो सोचने लगी कि अगर ये मेरे पति का शीश है तो ये जो मेरे सामने खड़ा है वो कौन है। उसने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आए। वृंदा सारी बात समझ गई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे तुरंत पत्थर के हो जाएं। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी भगवान रोने लगे, लक्ष्मी जी भी रोने लगी और वृंदा से क्षमा मांगने लगी। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और अपने पति के सिर के साथ सती हो गई। वहीं उनकी राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उसका नाम तुलसी रखा और भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा एक रूप पत्थर के रूप में भी रहेगा, जिसे शालिग्राम कहा जाएगा और वह तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और शालिग्राम बिना तुलसी जी के भोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। तुलसी जी का विवाह भी शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है और इसीलिए तुलसी जी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है और इसीलिए वो पूजा जाता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।